हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम साल वर्षा है और अभी मैं सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने वाली हूँ मई अटेम्प्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम लोग को अभी कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम है नहीं। हम लोग के पास बस 40 से 15 डेज़ है और उसमें हम लोग को कितना घंटा पढ़ना चाहिए बस ये कोई बता दे तो उतना घंटा पढ़ लूँगी मैं। ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग को कितना घंटा पढ़ना चाहिए। टाइम तो है नहीं, 40 से 50 दिन है। कितना घंटा पढ़ना चाहिए? 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना पढ़ना चाहिए जिससे सिलेबस कवर हो जाए और अच्छे से हो जाए एग्ज़ाम और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो इसको पूरा देखिएगा। ये स्टार्ट करने से पहले कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ। तो जैसे कि मैं बताई थी कि मैं रोज़ 3 बजे उठ जाती हूँ। मेरा लास्ट ब्लॉग में यही था कि 3 बजे मैं उठ रही थी, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में 3 बजे नहीं उठ रही थी, उससे आधा घंटा पहले उठती थी, क्योंकि उसके बाद मुझे मेडिटेशन करना था, फ्रेश होना था और फिर जर्नल, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठती थी। तो फिर मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट 3 बजे से करती थी, तो मैं 3 बजे टाइमिंग दिखाती थी, पर मेरा गुड मॉर्निंग 2:30 तक हो जाता था। तो मम्मी आज सोई थी मेरे साथ, आज का बात है, ठीक है। तो मम्मी देखी ये और फिर मम्मी पूछी कितने बजे सोती है, कितने बजे उठती है सब। तो फिर मम्मी गुस्सा करने लगी कि इतना कम देर नहीं सोना है, कम से कम 5 से 6 घंटा सोना है, प्रॉपर नींद लेना है, उसके बाद जितना पढ़ना है पढ़ो तुम। पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है, उसके अलावा भी होता है, पहले हेल्थ उसके बाद पढ़ाई, मतलब ऐसे बहुत कुछ। और सही है, मम्मी पता है उनको। ये सब बोल दी। मुझे भी लग रहा था कि हाँ, पर मैं सोच रही थी क्या कि 2 ही मंथ है, खुद का 200% देना है, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, उसके बाद सोएंगे ना मस्त, ऐसा था, ठीक है। पर मम्मी बोली तो मुझे लगा हाँ सही बात है, हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो फिर कैसे एग्ज़ाम देंगे। ऐसा सब हुआ। उसके बाद मम्मी गई और मैं यहाँ से रूम से यहाँ से यहाँ 1 घंटा तक ऐसे मेरा चला है। माइंड में क्वेश्चन आया था कैसे होगा, अभी जस्ट 12 खत्म हुआ, रिजल्ट भी आने वाला है, 12 में कितना परसेंटेज आएगा, इतना सिलेबस बचा हुआ, कैसे करेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आने लगा, ठीक है। ये सब चला। उसके बाद मैं कुछ नहीं की, मैं गई। ये सब 1 घंटा मेरा चला था, मैं टाइम देखी थी। तो मैं पेपर निकाली, लिखना स्टार्ट कर दी। मेरे मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा था, जो भी, मैं लिखना स्टार्ट कर दी। और जब लास्ट का 2 लाइन 3 लाइन बचा हुआ था ना, वो लिखने में मेरे फेस पे स्माइल था। और ये मैं नोटिस की थी कि फेस पे स्माइल है और मैं लिख रही हूँ। और उससे पहले मेरे माइंड में इतना कुछ चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। और उसे लिखने के बाद लास्ट में एक रिलीफ सा फील हुआ और अच्छा लगा। तो उसके बाद हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो मैं उस टाइम सोची कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही है, बताना भी है। तो इसलिए मैं ले आई और मुझे जो लगा कि जो पॉइंट बताना है वो मैं लिख ली थी, ठीक है। आप लोगों को दिखाती मैं सुबह में क्या लिखी थी, ठीक है। ये एक पेज है जिसमें मैं लिखी थी पूरा, और लास्ट का जो 2-3 लाइन है उसमें मैं स्माइल के साथ था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं बताती हूँ कि अब आते हैं बैक टू टॉपिक कि हम लोग को कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको प्रॉपर नींद लेना है, मतलब प्रॉपर सोना है। 5 से 6 घंटा का नींद लेना है। उसके बाद आपको जितना पढ़ना है पढ़िए ना, 5 से 6 घंटा का नींद लेना, उसके बाद जितना पढ़ना पढ़िए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि फिर भी एस्टिमेटेड बेस पे बताइए कितना पढ़ना चाहिए। आपका और मेरा पढ़ने का तरीका अलग है। आपको कोई चीज़ 2 घंटा में समझ रहा है पर मुझे 3 घंटा लग रहा है, तो सबका अपना अपना होता है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं ना हर रोज़ 14 घंटा पढ़ रही हूँ, एक सप्ताह 14 घंटा हर रोज़ पढ़ी। और कोई और पर्सन है जो ना 10 घंटा बस पढ़ रहा है दिन में और 10 घंटा एक सप्ताह पढ़ा। जब बाद में एट द एंड वो दोनों को कंपेयर किया गया तो पता चला क्या कि जो जितना मैं गोल कंप्लीट कर रही हूँ उतना वो भी कंप्लीट कर रहा है, ठीक। क्या फ़ायदा, 4 घंटा में एक्स्ट्रा जा रहा था, मेरा तो ज़्यादा होना चाहिए था ना, पर मेरा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। तो इसका रीज़न यही है कि किसी चीज़ को 3 घंटा में कुछ समझ में आए तो कोई चीज़ उसको 1 घंटा में कर पा रहा है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप मुझे देख के 14 घंटा पढ़ने लग जाइएगा, अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो फिर पॉसिबल नहीं ना है। हो सकता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है, पर धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा। मेरा भी अचानक से नहीं हुआ है। मैं 12th में बहुत पढ़ी थी, उसके वजह से मुझे अभी सिटिंग आवर मेरा ज़्यादा है। अभी 2-3 दिन से मैं 16 आवर जा रहा था, पर अब नहीं,
अब प्रॉपर सोना है, ठीक है। तो वही है कि आपको खुद का पोटेंशियल देखना है और उसके बेसिस पे जितना पढ़ पाते उतना पढ़ना है। अब कैसे पता चलेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप सोने जाते हैं ना, तो सोने जाते उस टाइम आप खुद से एक ही क्वेश्चन पूछिए, क्या आज मैं खुद का 100% दे पाई? जितना मैं कर सकती थी क्या उतना मैं की? अगर आपका आंसर यस है तो आप पूरा मेहनत कर रहे हैं। आपका अगर गोल कंप्लीट नहीं भी हुआ ना, फिर भी बहुत मेहनत करें, आप इतना समझ जाइएगा। खुद को थैंक यू बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए और सो जाइए। और फिर अगले दिन भी ऐसा करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इतना करना है खुद से, बस इतना क्वेश्चन पूछना है, इसका आंसर हाँ है तो ठीक है। अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको खुद पे काम करना है, आपको इस आंसर को ना को हाँ में चेंज करना है। तो फिर आप एट द एंड लास्ट में रिजल्ट अनसक्सेसफुल भी दिखाया तो रहेगा कि मेहनत था मेरा, वो कुछ गलती की वजह से जो भी नहीं हुआ उसके वजह से हुआ, तो वो ठीक कर लिया जाएगा। खुद की तरफ से दिए ना, इतना काफ़ी होता है। तो अब से यही देखना है कि खुद का 100% दे रहे हैं तो उतना घंटा ही पढ़ना है। कोई 14-15 घंटा नहीं पढ़ना है या फिर 16-17 घंटा नहीं पढ़ना है दूसरे को देख के। कोई 19 घंटा पढ़ रहा है, मेरा 10 घंटा हो रहा है, वैसे में नहीं फंसना है, उस ट्रैक में फंसना ही नहीं है। सोचने में पूरा दिन चला जाएगा और जो भी का दिन बचा वो भी ख़त्म। ऐसा होता है सबके साथ, ठीक है। तो बस यही था ये बनाने का कि खुद पे भरोसा रखिए, भगवान जी पे भरोसा रखिए और खुद का 100% दीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। माई अटैम्प्ट है, ये अटैम्प्ट देना चाहते हो तो दीजिए, सोचने नहीं बैठना है, स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम पता तो चलेगा क्या है क्या नहीं। सितंबर तक पूरा प्रिपेयर तो हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो। पर इस अटैम्प्ट को खुद का 100% देना, अगर हो गया तो बहुत अच्छा बात है, तब तो खुशी मनाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच लास्ट का वीडियो में इतना अच्छा प्यार देने के लिए। अच्छा लगा था, इतना व्यूज़ किया था मैंने तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। ख्याल रखिएगा अपना।